पत्रकारों के साथ लगातार अभद्रता, मारपीट, जान से मारने जैसी धमकियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए कोई कड़े कानून न होने से आज पत्रकार शहर शहर, गांव गांव जब किसी को हो रहे अपराध की, अन्याय, अधर्मी के काले कारनामों की सच्चाई के साथ कवरेज करने जाते हैं तो उससे पहले गुंडे माफियों की धमकी का सामना करना होता है। फिर भी न मानने पर झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा कार्य करने वाले पत्रकारों को लगातार प्रताड़ित किया जाता है। उनकी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाता है। गुंडे माफिया द्वारा मानसिक प्रताड़ित किए जाने पर, घर से परिवार के साथ निकलने पर गाड़ियों से ओवरटेक कर परिवार वालों के साथ बेइज्जती करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा मामला विगत दिनों हमारे पत्रकार भाई धर्मेंद्र पांडे, जो कि भगवती मानव कल्याण संगठन के एक लंबे समय से सक्रिय सदस्य भी हैं, जिनके द्वारा गांव गांव हो रही शराबबंदी की कवरेज लगातार की जा रही है। माफियाओं के अवैध शराब बिक्री के काले कारनामे जनता के सामने लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जब पत्रकार भाई धर्मेंद्र पांडे अपने परिवार वालों के साथ अपनी कार से किसी निजी कार्य के लिए हटा से दमोह की तरफ जा रहे थे, तभी शराब माफिया द्वारा उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते कल हटा थाना प्रभारी को अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के साथ थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया। पूर्व में 181 पर शिकायत की गई, जिससे संज्ञान में थाना प्रभारी द्वारा लिया गया और जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन हटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय द्वारा दिया गया। संवाददाता दीपक गर्ग की खास रिपोर्ट। क्यों आए? आज थाना प्रभारी महोदय के लिए आवेदन देने के लिए आए थे। परसों हम अपने परिवार को लेकर के दमोह की ओर जा रहे थे, तो शराब माफियों ने नई गाड़ी लेकर के ओवरटेक किया और एक गाड़ी और मेरे पीछे लग गई थी। तो मेरा परिवार एक सदमे में आ गया। मैंने परिवार वालों को थाना प्रभारी महोदय जी के लिए अवगत कराया कि मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं और ये मुझे ओवरटेक कर रहे हैं। थाना प्रभारी महोदय ने कहा कि मैं दिखवाता हूँ, जिसमें थाना प्रभारी महोदय ने उसकी जांच पड़ताल तो की है, बाकी अभी तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो बताइए ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम लोग गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। हम लोग कोई गलत कार्य तो करते नहीं हैं। हम लोग युवा पीढ़ी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान इस कली काल में भगवान का अवतार लिया और इस देश को बचाने का कार्य कर रहे हैं। जो कि शराब माफिया तो अपराधी हैं, अपराध करते हैं, माता बहनों की मांगें उजड़वा देते हैं, नई युवा पीढ़ी को शराब पिला करके बर्बाद कर देते हैं। तो हम लोगों के ऊपर एक जानलेवा हमला किया जाता है। किसके द्वारा किया गया था? ये आशीष पुरानी जो हटाके हैं वो अपने आप में बहुत बड़े धुरंधर समझ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि अगर आपके अंदर इतना गर्म खून है तो आइए और भगवती मानव कल्याण संगठन से एक बार टकराइए। भगवती मानव कल्याण संगठन से जो टकराएगा वह माटी में मिल जाएगा। गुरुदेव भगवान जिसको अपनी चेतना तरंगों में ले लेते हैं उनके लिए दूसरे ही शराब माफिया रगड़ने का काम कर देते हैं और खेतों गाड़ियां अपनी भगा करके फिर वो भागते हैं। आपका कोई उनसे विवाद था? किस वजह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, मेरा विवाद तो अब यही है कि भाई मैं भगवती मानव कल्याण संगठन में जुड़ा हूँ और अवैध शराब के लिए पकड़ता हूँ और अवैध शराब के विपरीत चलता हूँ, तो यही विवाद है और तो मेरा कोई वैसे विवाद नहीं। और भी आपके साथ संगठन के लोग आए थे, उनके साथ भी? आज कंजरा ग्राम के एक बहुरन सिंह लोधी हैं, जो उनके खेती किसानी का कार्य लगा हुआ है, तो वो बनगांव पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए गए थे, जहाँ पर एक शराब माफिया गांव का था जो इनका गुर्गा है, गुंडों इसका शराब माफियों का। तो उसने हमारे गुरु भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिससे वहाँ कंजरा ग्राम से 50 ग्रामीण लोग आए, ग्रामवासी आए और उन्होंने थाना प्रभारी महोदय के लिए आकर के सभी चीज़ों से अवगत कराया और FIR की और थाना प्रभारी महोदय ने बाकायदा पंचीबद्ध। एक मामला भी बीच में भटिया से भी आया था, वहाँ जी, क्या हुआ? अभी पूर्व विगत दिनों इसकी वीडियो वायरल हुई थी। अभी हमारे कुछ नए गुरु भाई जुड़े हुए हैं भटिया ग्राम से, तो उन लोगों के लिए धमकाने चमकाने का कार्य किया जा रहा था कि तुम रक्षा को जगह डालोगे तो हम जान से मार देंगे, अगर हमारी अवैध शराब को पकड़ोगे तो हम तुम्हारे लिए जान से खत्म कर देंगे। वो कौन लोग थे जो ऐसा बोल रहे थे? वो एक कोई कमलेश महाराज करके है, पड़री का है कोई, जो बोल रहा था, और उसमें राजू तिवारी करके भी है कोई, और भी शराब माफियों के लड़के थे जो अवैध हथियार लेकर के गए थे, लाठी डंडे लेकर के गए थे और 4 व्हीलर चढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया और जान से मारने की धमकियाँ दी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र पांडे। कहाँ से हैं आप? हटा से। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों के ऊपर, ऐसे शराब माफियों के ऊपर
जो दिनों दिन गुंडागिर्दी उनकी बढ़ते जा रही है, बोला वाला बढ़ते जा रहा है, और वो कहते हैं हम ना पुलिस को डरते हैं ना शासन प्रशासन को डरते हैं। और अच्छा, अगर मतलब आपको कार्य करने नहीं मिल रहा है? हमें, हाँ, हम लोग अगर धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, मानवता की सेवा करते हैं, गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशन में अगर हम लोग कार्य कर रहे चलते हैं, तो यह लोग ये चाहते हैं कि ये लोग के लिए हम धमका और डरा करके इनसे कार्य ना करें। थाना प्रभारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? थाना प्रभारी महोदय जी द्वारा कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए बुला करके, और यह मेरे संज्ञान में बात है, और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जवाबदार महेश पुरानी, आशीष पुरानी, उनके यहाँ जो लगे लड़के हैं वह रहेंगे।